आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्रयास मंत्रा और मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट नरेश रावत अपने इस चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगामी स्टेट के संबंधित हमने हिंदी साहित्य की जो सीरीज आप लोगों के लिए चला रखी है, उसमें हमने थोड़ा सा बदलाव किया था कल, और उसका पहला जो टॉपिक है हिंदी भाषा और उसका विकास, उसकी एक दूसरी वीडियो आज लेकर के आए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण 24 क्वेश्चन आप तक पहुंचाएंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सभी प्रश्न आपको लाभान्वित करेंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न HSSC द्वारा पहले जो परीक्षा ली गई हैं उनमें पूछे जा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। चलिए, पहला जो प्रश्न है वो एक बार देखें। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में किया गया? तो मित्रों, जिस प्रश्न में सर्वप्रथम, पहला या अंतिम आ जाए, उस प्रश्न को आप समझें कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके पहले हम ऑप्शन देखें। सुख सागर, भक्ति सागर, प्रेम सागर या काव्य सागर। तो इस जो प्रश्न का अर्थ जो है, सही आंसर है वो है ग, और ग जो है वो है प्रेम सागर। ये आंसर जो है वो सही माना जाएगा। तो दूसरा जो प्रश्न है वो है अशोक महान की धर्म लिपियों की भाषा जो है वो कैसी थी? तो पहले प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें। तो जो अशोक जो सम्राट थे, उनकी धर्म लिपि जो कि, क्योंकि वो बुद्ध में जो परिणत हो गए थे, और उसने अपने बेटे और अपनी बेटी संघमित्रा और अपने बेटे महेंद्र को जो है श्रीलंका भेजा था, तो उसी की धर्म लिपियों की बात की जा रही है। तो उनकी जो धर्म लिपि है, उनकी जो भाषा थी वो थी प्राकृत। प्राकृत जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में या ख में दिया हुआ है। ये इस प्रश्न का सही जो है वो उत्तर है। अगला प्रश्न है तीसरा। दक्षिणी हिंदी को खड़ी बोली का विकसित रूप मानने वाले विद्वान का क्या नाम है? तो जो दक्षिणी हिंदी को खड़ी बोलने वाला जो विद्वान है, उनका नाम है डॉक्टर बाबू राम सक्सेना। तो जो बाबू राम सक्सेना है वो हमारे ऑप्शन नंबर जो घ है उसमें दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा घ, डॉक्टर बाबू राम सक्सेना। अगला प्रश्न है बिजनौरी किसका शुद्ध रूप है? तो जो बिजनौरी है वो कौरवी भाषा का एक शुद्ध रूप माना गया है। तो कौरवी जो भाषा है वो आपके ऑप्शन नंबर क में दी गई है। तो सही आंसर है कौरवी यानी क। अगला प्रश्न है जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को किसकी संज्ञा दी है? तो जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को कहा है टकसाली भाषा। तो जो टकसाली भाषा जो हमारे ख भाग में दिया हुआ है, इसका सही उत्तर है ख, टकसाली भाषा। अगला जो प्रश्न है वो है उर्दू की जननी भाषा किसे माना गया है? देखिए दोस्तों, हम जो प्रश्न कर रहे हैं वो भाषा से संबंधित है। भाषा की कितनी संस्थाएं थीं साहित्य समाज में, या ब्रज भाषा, या जो पंजाब प्रांत की भाषा, या दक्षिणी जो भाषा, उस तरह के जो प्रश्न हैं वो पूछे गए हैं, वो हम करने जा रहे हैं। तो उर्दू की जो जननी भाषा है वो है आपकी दक्षिणी यानी दक्षिणी हिंदी। तो दक्षिणी को उर्दू की जननी भाषा माना गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। ब्रज भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ था? तो जो ब्रज भाषा है जो कि मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुर, अलीगढ़ और इस क्षेत्र में जो बोली जाती है,
उस ब्रज भाषा में सबसे पहले प्रयोग उसका किस ग्रंथ में हुआ था? तो उस ग्रंथ का जो नाम है वो है रस विलास, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, रस विलास। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंजाब प्रांत में हिंदी के प्रचार प्रसार में किस संस्था का योगदान माना गया है? तो देखिए आ गया वही बात जो मैं आपसे कह रहा था कि पंजाब प्रांत में हिंदी जो क्योंकि वहाँ की जो लैंग्वेज है, वहाँ की जो भाषा है वो है पंजाबी, लेकिन वहाँ पर ऐसी कौन सी संस्था थी जिसने हिंदी का प्रचार प्रसार किया? तो उस संस्था का नाम था दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, यानी DAV जो स्कूल और जो कॉलेज है उस चाहे वो पंजाब में हो चाहे हिंदुस्तान के किसी भाग में, उन्होंने ही हिंदी का जो है वो प्रचार प्रसार जो किया था। तो पंजाब में भी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज जो थे उन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार किया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अब देखिए आ गया पहला, तो जो काशी नागरी प्रचारणी जो सभा है उसके जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम है राधा कृष्ण दास। तो राधा कृष्ण दास देखें कौन से ऑप्शन में है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी ख ऑप्शन में राधा कृष्ण दास जो है वो दे रखें। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष राधा कृष्ण दास थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि सभा का गठन कब हुआ? तो हिंदी का उद्धार करने वाली और जो प्रतिनिधियों की जो सभा थी उसका गठन, यानी वो जो सभा थी वो कब गठित हुई? प्रश्न जो है वो ये कहना चाहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1884, 1884। अब ये देखते हैं कि 1884 कौन से में है, तो वो है आपके ऑप्शन नंबर ग में। तो हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि सभा का जो गठन है वो 1884 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन जो था उसकी स्थापना 1910 में की गई थी। और देखिए इससे संबंधित एक और प्रश्न पूछेगा, जैसे अगला ही प्रश्न है 12वां, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पंडित मदन मोहन मालवीय। ये देखिए एक ये प्रश्न आपको मिल गया और इसी के साथ साथ में आपको दूसरा प्रश्न 1910 का मिल गया। तो 11 और 12 जो क्वेश्चन है वो मिलते जुलते हैं। एक में पूछ लिया कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आपका उत्तर होगा 1910। लेकिन अगर ये पूछ रहे कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे पंडित मदन मोहन मालवीय। तो 11वें प्रश्न का उत्तर है क और 12वें प्रश्न का उत्तर है घ। चलिए 13वां प्रश्न और देख लेते साथ साथ में। तो 13वां प्रश्न है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए सारे जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए। तो राष्ट्रभाषा प्रचार जो समिति थी वो 1936 में जो है वो बनी थी और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 1936 में बनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग 1936। तो चलिए अगला आप देखते हैं, अगला 14वां प्रश्न। तो जो 14वां प्रश्न है वो है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समिति की स्थापना की, यानी दक्षिण भारत में हिंदी की जो प्रचार समिति थी उसकी स्थापना कब हुई? तो पहले उसको देखें। तो सबसे पहले दक्षिण भारत में हुई थी 1918 में। तो इसका सही उत्तर है दक्षिण में भारत हिंदी प्रचार समिति की जो स्थापना थी 1918 में हुई। अगला प्रश्न है नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार जो परीक्षा है उसमें पूछा गया है। तो नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1975 में। तो इसका उत्तर जो है वो क सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16वां।
राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, ये बार बार पूछा गया है क्योंकि ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बीजी खेर, जो कि हमारे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 यानी 14, 15 जो हैं उनके उत्तर हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समिति स्थापना हुई थी 1918 में, और नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1975 में। और राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे बीजी खेर। तो इन प्रश्नों को आप गांठ बांध लीजिए क्योंकि ये बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? अब ये प्रश्न देखें तो जो राजभाषा आयोग था वो 7 जून 1955 को हुआ था। राजभाषा क्योंकि हमारी जो हिंदी भाषा है वो 14 सितंबर 1949 आर्टिकल 343 में राजभाषा की तरफ दिख रही है, लेकिन जो आयोग बैठा था वो 7 जून 1955 को बैठा था। तो इसका सी या ग जो उत्तर है वो सही होगा। प्रश्न नंबर जो 18वां है, अपभ्रंश के आरंभिक साहित्यकार कौन थे? तो जो अपभ्रंश थी उसके सबसे पहले जो साहित्यकार थे वो थे हेमचंद्र सूरी। हेमचंद सूरी जो कि एक जैन कवि थे, उसने ही अपभ्रंश में जो अब लिखी थी। तो उत्तर होगा क, हेमचंद सूरी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला जो प्रश्न है वो देखें तो वो प्रश्न क्या कह रहे हैं? अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं की मध्य भाषा को क्या कहा जाता है? तो जो अपभ्रंश है और आधुनिक आर्य भाषाओं के मध्य की भाषा को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं संक्रांतिकालीन भाषा। संक्रांतिकालीन भाषा, जो कि ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो ग है वो द सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखें, उर्दू भाषा को पूर्व में यानी हमारे जो 7 सिस्टर्स हैं, जो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, नागालैंड, इसमें किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर उसको रेखता कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट IMP क्वेश्चन है ये, इसको तो आप भले ही नोट कर लीजिएगा क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि रेखता जो है उस नाम से है, उसे रेखता के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे ख ऑप्शन में दी हुई है। चलिए अगला जो है वो प्रश्न एक बार फिर देखें। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रस्तुत किया था? तो जो अमीर खुसरो हैं उन्होंने हिंदी के लिए क्या प्रस्तुत किया था? हिंदी को वो हिंदवी कहते थे। अब देखिए हिंदवी जो है वो कौन से ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर क में हिंदवी जो है वो दिया हुआ है। तो आंसर हो आपका हो गया क, हिंदवी। और अगला प्रश्न है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछली बार कॉलेज कैडर के जो वो पेपर था उसमें आया हुआ था। तो उर्दू जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है, जो कि हमारे बी ऑप्शन में दिया गया है। अगला जो प्रश्न है वो है 24वां, हिंदी को पुरानी हिंदी किसने नाम दिया था? यानी हिंदी को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया था? तो उसके नाम देने वाले थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उनकी बहुचर्चित जो है वो कृति है, उसने कहा था। तो उन्होंने ही इसे हिंदी को पुरानी हिंदी के नाम से जो है वो जाना जाता है, उन्होंने उसे ये नाम दिया था। तो ये जो थे वो 24 प्रश्न जो हम आपके लिए आज हिंदी भाषा और उसके विकास के अंतर्गत लाए थे। उम्मीद करेंगे कि ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और दोस्तों, जो भी मित्र मेरे इस चैनल पर नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं और हिंदी में हिंदी प्रवक्ता या हिंदी अध्यापक के लिए आने वाले समय में वो अभ्यर्थी बनना चाहते हैं या स्टेट देना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें,
क्योंकि आपके लाइक करने से हमें थोड़ी सी एनर्जी मिलती है और हम और दुगनी मेहनत से आपके लिए बहुत सारी किताबों को जो है वो देख करके, उसको पढ़ करके, उनमें से जो नई नई चीज़ें हैं वो आपके लिए ले करके आते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।